दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है, या फिर ये कहें कि लालू यादव के परिवार में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। दोस्तों, हार की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका कोई नायक नहीं होता। हार अपने साथ बहुत सी ऐसी चीजें लेकर आती है जो न केवल आपका राजनीतिक बल्कि आपका व्यक्तिगत जीवन भी हिलाकर रख सकती है। लालू यादव का परिवार अब बिखरने लगा है। अभी अभी कुछ देर पहले लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बहुत ही विस्फोटक ऐलान कर दिया है। दोस्तों, सबके सामने रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लिखकर कहा है, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यही तो संजय यादव और रमीज ने मुझसे करवाना चाहा था। अब रमीज यहां पर कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन संजय यादव कौन है मैं आगे आपको बताऊंगी। और अब मैं सारी गलती अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी आचार्य वो बेटी है लालू यादव की जिन्होंने अपनी एक किडनी अपने पिता को दी थी। आज भी उनके सोशल मीडिया में अपने पिता की फोटो है। रोहिणी आचार्य मतलब कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ये किसी बीजेपी के नेता की बेटी ने किया होता ना तो आज वो देश की बेटी होती, लेकिन रोहिणी आचार्य क्योंकि लालू यादव की बेटी है इसलिए उनको उतना सोशल मीडिया में या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना कवरेज नहीं मिला। रोहिणी आचार्य वो बहन है जिन्होंने तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट बचाई है। दोस्तों, तेजस्वी यादव को पहले ही समझ में आ गया था क्योंकि राघोपुर सीट में मामला फंस सकता था, इसीलिए एन चुनाव के कुछ दिन पहले रोहिणी आचार्य यहां पर सक्रिय हुई और उन्होंने अपने भाई के लिए खूब प्रचार किया, जिसकी वजह यह हुई कि तेजस्वी यादव ने आखिरकार वो सीट निकाल ली, जबकि चुनावी नतीजों के दिन लगातार वो कुछ राउंड्स में पीछे भी चल रहे थे। लेकिन अब जब चुनावी नतीजे आए उसके ठीक अगले दिन लालू यादव की लाडली बेटी ये कह रही है कि न केवल वो राजनीति छोड़ रही है बल्कि परिवार भी छोड़ रही हैं। दोस्तों, परिवार से बेदखल होना या परिवार खुद छोड़ देना, ये एक बच्चे के लिए एक मतलब इससे बड़ी तकलीफ कुछ नहीं हो सकती, और एक माँ बाप के लिए भी इससे बड़ी दुख कोई नहीं हो सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि रोहिणी आचार्य ने न केवल ये बोलकर खुद अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ली, लेकिन इशारों इशारों में जिस शख्स का नाम लिया है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दोस्तों संजय यादव। दोस्तों, संजय यादव वही शख्स हैं जिनको लगातार रोहिणी आचार्य के भाई तेज प्रताप यादव, जब उनको पार्टी से और परिवार से अलग किया गया, जिस जयचंद का जिक्र तेज प्रताप यादव करते हैं, दरअसल ये वही सो कॉल्ड तेज प्रताप यादव के हिसाब से ये वो जयचंद है। दोस्तों, संजय यादव तेजस्वी यादव का सीधा हाथ माने जाते हैं, उनका मास्टरमाइंड माने जाते हैं, उनका स्ट्रैटेजिक आप कह सकते हैं माइंड माने जाते हैं। तेजस्वी यादव सारी सलाह इन दिनों संजय यादव से ही ले रहे हैं। दोस्तों, संजय यादव हरियाणा के मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ से हैं और हाल के सालों में तेजस्वी यादव से लगातार उनकी करीबियां बढ़ती गई। हालांकि दोनों की मुलाकात बहुत साल पहले दिल्ली में हुई थी, लेकिन साल 2015 के बाद से लगातार संजय यादव और तेजस्वी यादव अच्छे दोस्त बने और फिर तेजस्वी ने उनको ऑफर दिया कि आप फुल टाइम पार्टी ज्वाइन कीजिए। और अब तेजस्वी जहां जाते हैं संजय यादव उनके साथ होते हैं। तेजस्वी किसी कॉन्क्लेव में जाते हैं, संजय यादव उनके साथ होते हैं। किसी रैली में जाते हैं, संजय यादव उनके साथ होते हैं। किसी जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना होता है तो भी संजय यादव उनके साथ होते हैं। संजय यादव एक परछाई के तौर पर बनकर उभरे हैं तेजस्वी यादव की। लेकिन ये बात भी सच है कि संजय यादव को लेकर जो लालू यादव के जमाने के नेता हैं पार्टी के, वो बहुत खुश नहीं रहे। उनके हिसाब से संजय यादव हरियाणा के हैं और उनको बिहार की जातीय समीकरणों का कोई आइडिया नहीं है। संजय यादव वो शख्स हैं जिन पर लगातार तेज प्रताप आरोप लगाते रहे कि कुछ लोगों के गलत संगत में आ गए तेजस्वी यादव। ये बात तेज प्रताप बिना संजय यादव का नाम लिए बिना जयचंद जयचंद बोलकर बोल चुके हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि लालू यादव के परिवार में ये दूसरा बड़ा बिखराव है। ठीक चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव की कुछ फोटोज वायरल हुई और उसके बाद तेज प्रताप यादव को न केवल पार्टी से बाहर कर दिया गया बल्कि परिवार से भी बाहर कर दिया गया। और तो और आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ कैंडिडेट उतारा और तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लालू यादव के बेटे के खिलाफ उनकी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा और उनका बेटा हार गया। तेज प्रताप यादव के लिए एंड ऑफ द डे उनके अंत में उनकी मां ने प्रचार तो नहीं किया, लेकिन ये बोला कि मैं चाहती हूँ कि दोनों बेटे विधानसभा पहुंचे, दोनों बेटे जीत जाएं। वो नहीं जीत पाए। लेकिन ये बात भी सच है कि संजय यादव पर अब सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि संजय यादव यही चाहते थे। मतलब रोहिणी आचार्य ये बोल रही हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। रोहिणी आचार्य एक बेटी है, एक बेटी जो वैसे शादीशुदा हो जाती है तो वैसे ही हमारे समाज में मान लिया जाता है कि अब तो ये पराई हो गई।
वैसे तो बचपन से ही उसके दिमाग में डाला जाता है कि तू पराया धन है, पराया धन है, लेकिन शादी के बाद तो एक तरह से मान लिया कह दिया जाता है कि तू अपने घर जा। तो रोहिणी आचार्य तो वैसे भी शादीशुदा हैं, तो लेकिन फिर भी एक शादीशुदा बेटी अपने इतने बुजुर्ग पिता के होते हुए ऐसी स्थिति में जब पार्टी की ये हालत है, परिवार की ये हालत है, वो ये सार्वजनिक तौर पर कहे कि मैं न केवल राजनीति छोड़ रही हूं बल्कि मैं परिवार से भी अपने आप को अलग कर रही हूं, डिसोन कर रही हूं, ये बहुत बहुत पीड़ादायक है, बहुत दिल तोड़ने वाला है। मतलब एक परिवार जिसको लालू यादव और राबड़ी देवी ने सहेजा होगा, भाई राजनीति मुख्यमंत्री बनना सब अलग बात है, लेकिन सबसे पहले तो आदमी माँ बाप होते हैं ना, दो लोग जुड़ते हैं, पति पत्नी, फिर वो अपना परिवार बनाते हैं, एक बच्चा, दो बच्चा, उसके उनका ब्याह शादी करते हैं, फिर एक सपना होता है हर माँ बाप का कि बच्चे साथ में रहें तो अच्छे से रहें, बच्चों में कोई मनमुटाव ना हो। लेकिन लालू यादव उम्र के इस पड़ाव में देखिए क्या क्या देख रहे हैं, अपनी पार्टी की ये गत देख रहे हैं, अपने पार्टी में ऐसे लोगों की मौजूदगी देख रहे हैं जिसकी वजह से उनकी बेटी कह रही है कि मैं न केवल राजनीति छोड़ रही हूं बल्कि अपने परिवार को भी छोड़ रही हूं। कितनी पीड़ा में होगी कोई बेटी जब ये बात बोल रही होगी। ये अपने आप में बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति है जो बताती है कि किस लेवल पर राजनीति क्रूर हो सकती है। राजनीति कहीं का नहीं छोड़ती आपको। जब आप इसमें शिकस्त खाते हैं तो दोस्तों जनता अलग आपको डिसोन करती है। जनता ने एक तरफ डिसोन कर दिया और ऊपर से परिवार में ही एक तरह से बिखराव हो गया। ये इस बात का भी प्रमाण है दोस्तों कि इस परिवार में इसका मतलब अंतर्विरोध बहुत टाइम से चल रहा था। बड़ा बेटा अभी परिवार से बेदखल किया गया, पार्टी से बेदखल किया गया। दूसरी बेटी अपने आप को खुद ही पार्टी से, राजनीति से और परिवार से अलग कर रही है। मतलब इन गतिरोधों के बीच ये चुनाव लड़ा गया है। तो कैसे लड़ा गया होगा? तेजस्वी यादव की पार्टी कोई बीजेपी की टाइप पार्टी तो है नहीं, या फिर वो आरएसएस तो है नहीं। तेजस्वी यादव या लालू यादव की पार्टी, दोस्तों पार्टी लालू यादव की है, लालू यादव नहीं खड़ा किया, लेकिन लालू यादव की पार्टी एक परिवार बेस्ड पार्टी है। ये जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे लालू यादव की पार्टी है या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी है या फिर अखिलेश यादव की पार्टी है, ये पिता ने शुरू की, बेटे आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनका जो पूरा एक पावर सेंटर है ये परिवार से आता है। जैसे कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, अब मैं इसमें किसी की आलोचना या फिर किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये स्याह सच है ना हमारे देश की राजनीति का। सब जगह परिवार वाली पार्टियां, अजित पवार की पार्टी परिवार वाली पार्टी है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी परिवार वाली पार्टी है। हमारे देश में परिवारवाद एक्सेप्टेबल है चुनाव में। तो एक ऐसी पार्टी जिसका आधार ही परिवार है, जिसकी मजबूती ही परिवार से है, उस परिवार में ही टूट थी, तब उस भी चुनाव लड़ा जा रहा था। तो कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों। और ये बात तेजस्वी यादव के लिए भी है कि वो अपने परिवार को साथ लेकर नहीं चल पाए। अगर उनकी अपनी बहन उनसे बात नहीं कर पा रही है और सोशल मीडिया में लिख रही है कि मैं पार्टी छोड़ रही हूं, मैं परिवार छोड़ रही हूं, तो ये एक भाई की हार है। आप नेता को साइड कर दीजिए, लेकिन एक भाई और एक बहन के बीच में क्या इतनी गर्माहट की कमी हो गई कि एक बहन को सार्वजनिक तौर पर लिखना पड़ रहा है? अब इसके लिए किसी नेता या किसी दल को या किसी चुनाव अधिकारी को तो आप निशाने पर नहीं ले सकते ना। ये तो परिवार का मामला है। और ऐसी स्थिति में आप फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे जब अपने परिवार को नहीं एक कर पा रहे हैं आप? तो संजय यादव जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है, ये आरजेडी के राज्यसभा के सांसद भी हैं। 2024 में आरजेडी ने इनको राज्यसभा का सांसद बनाया, तो राज्यसभा का सांसद की कुर्सी भी उनको मिल गई। बहुत बड़ी बात है। हमारे राज्यसभा के सांसद तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बनने के लिए तरसते हैं। पार्टी में भी वो इतने करीब बन गए तेजस्वी यादव के, और उसके बाद पार्टी का इतना इंपॉर्टेंट चेहरा, परिवार की बेटी, उनका नाम लिखकर ये कह रही है कि आपने मुझसे कहा कि परिवार छोड़ो और पार्टी छोड़ो, तो लो आपकी हसरत पूरी करती हूं और जो भी कुछ है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार। तो ये अपने आप में संजय यादव के लिए भी और तेजस्वी यादव के लिए भी सोचने की बात है कि वो कैसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रख रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।